सॉल्यूशन करते हैं। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करने की जरूरत पड़े। तो आ जाइए शुरू करते हैं आज का दमदार धमाकेदार सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेरे प्यारों की 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून, 1 दर्जन मतलब होता है 12, 1 दर्जन मतलब 12 होता है बाबू। 12 पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है। अच्छा तो बोला 2100 में कितनी जोड़ी पतलून खरीद सकते हैं, 2100 में कितनी जोड़ी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5,000 रुपये दर्जन आप खरीद रहे हैं, 5,000 रुपये दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% छूट है। तो एक पतलून का कीमत निकाल लेता हूँ, एक पतलून का कीमत। तो बोले सर बिल्कुल एक पतलून का कीमत निकल जाएगा। पहले तो 5,000 अंकित मूल्य है, इसकी तुलना 100 से कई % छूट है, 16% छूट है, तो गुना 84 से। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से छूट है तो 100 में घटा के तुलना कर दी। उसके बाद में 12 से भाग भी देंगे। 12 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि ये जो 5,000 है वो 1 दर्जन पतलून मतलब फुल पैंट होता है, पायजामा होता है, ठीक है, पायजामा। तो 1 दर्जन का है, एक एगो का पहले कीमत निकाल लेते हैं। फिर से आइए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 सते 84, 7 पचे 35, 350। तो एक पतलून का कीमत 350। इसलिए 21 रुपया में कितना पतलून खरीदेगा, इसलिए 2100 रुपये में कितना पतलून खरीदेगा। तो 2100 में आप 350 से भाग दीजिए, टोटल मूल्य में एक वस्तु से भाग दीजिए, तभी ना वस्तु की संख्या निकलेगा मेरे शेर बहादुरों। तो काटिए यहाँ पे, 1 शून्य से 1 शून्य, 35 से मुझे लगता है 6 बार में 210। तो 6 पतलून खरीदेगा मेरे प्यारों, 6 पतलून खरीदेगा। बिल्कुल बार बार रिपीट करिए मेरे भाई, काहे नहीं होगा। प्रैक्टिस से तो इंसान को फौलाद बनाता है। कुमार रविकांत सर एलपी का मैथ और रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस पर कूट दीजिए, कूट दें कि छूट दें। तो सेट में तो सब में ना 80% डिस्काउंट है जी। नहीं, सिर्फ ये पढ़ने से नहीं होगा, मतलब ये पढ़ लीजिएगा तो आपका मैथ रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोरिंग 70+ स्कोरिंग करने की संभावना बढ़ेगी। और बाकी जीएस ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राची भारद्वाज, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, सबका आंसर आ गया। ये बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद, 3 तिमाही मतलब 3 महीना का 1 साल, तो 3 तिमाही के बाद मिश्रण 1331 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वर्तमान धनराशि, तो जैसी 1331 देखे तो 3 तिमाही मतलब क्या हो गया, समय हो गया 3 वर्ष। 3 तिमाही मतलब क्या हो जाएगा मेरे, तिमाही रूप से संयोजित मतलब 3 महीना का 1 वर्ष, तो 3 तिमाही मतलब 3 वर्ष। यदि अर्धवार्षिक रूप से बोलेगा तो 6 महीना का 1 वर्ष, तो 1 साल मतलब 2 वर्ष। तो 3 वर्ष में यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका मूलधन कितना है। मूलधन है मेरे प्यार, मूलधन निकालना है। तो यहाँ पे मिश्धन है 1331, इसकी तुलना कितना से करेंगे, ले सर CI जोड़ेंगे। यहाँ दर है 10% वार्षिक, सॉरी 40% वार्षिक, तो 40% वार्षिक होगा। लेकिन तिमाही होने पर क्या होगा, तिमाही होने पर हो जाता है दर 1/4 हो जाता है, क्योंकि 1 साल मतलब 12 महीना में 4 तिमाही होता है, इसलिए दर हो जाएगा 40/4 यानी 10%। अब सोचिए आपके पास समय है 3 तिमाही यानी 3 वर्ष, और दर हो गया तिमाही 10% क्योंकि वार्षिक 40 है। तो यहाँ पर CI कितना होगा मेरे प्यारों, 10% वार्षिक दर से। मैंने आपको 4 वर्ष तक का CI बताया है, बार बार नहीं बताऊंगा। 33.1 होता है, तो इसकी तुलना 133.1 से, क्योंकि ये जो है मिश्रधन है। मिश्रधन जो होता है 100 प्लस ब्याज होता है और गुना 100। चलिए अब काटते हैं, ये दशमलव से पॉइंट खत्म, 0। 1331 से 10 बार में कट गया। हम सभी का आंसर 10,000। हालांकि जैसे 1331 देखे थे तो बहुत सारे बच्चे देखते ही आंसर मार दिए होंगे 10,000। इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगा। पढ़ते चलें, चलिए बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पढ़े आगे, आ जाओ मेरे बहादुरों।
कहता है 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिन में यदि प्रत्येक महिला उस काम को करने के लिए एक पुरुष द्वारा किए गए समय दुगुना समय लेती है। तो जब महिला और पुरुष काम करे, पुरुष और लड़का काम करे, अलग अलग कैटेगरी के लोग काम करे, तो सबसे पहले क्षमता का अनुपात निकालते हैं। यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है, पहले यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। प्रत्येक महिला उस काम को करने के लिए एक पुरुष से दुगना समय लेती है। मतलब आप कह सकते हैं पुरुष और महिला के समय का रेशियो यहाँ से निकल रहा है। प्रत्येक महिला जो है इस काम को करने के लिए पुरुष से दुगना समय लेती है। क्या लेती है? समय। मतलब पुरुष 1 तो महिला 2, मतलब पुरुष का समय 1 तो महिला 2। रेशियो में पढ़े ना, दुगना का मतलब यही होता है। और समय के उल्टा क्षमता होता है, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर, 2:1। समय के उल्टा क्या होता है मेरे शेर बहादुरों? क्षमता होता है। अब क्या है, किसी एक को जो दिया हुआ लेफ्ट जो ज्ञात करना रहा है, 12 महिलाएं और मतलब प्लस 16 पुरुष। तो 12 महिलाएं मतलब 12 दूनी 24, 16 पुरुष मतलब 16 इकाई 16। फिर सही, 12 महिलाएं 12 दूनी 24, 16 पुरुष 16 इकाई 16, 24 प्लस 16 कई दिन में? 11 दिन में। तो पूछ रहा है 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में? 16 पुरुष यानी 16 दूनी 32, कई दिन में? डी दिन में। 40 गुना 11 बराबर 32 गुना डी। चलिए काटते हैं, 8 से 8 का 32, 8 पचे 40। डी बराबर हो जाएगा 11 पचे 55/4। 55, जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। 16 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में? तो 16 दूनी 32। फिर से आइए, 12 महिलाएं, उल्टा कर दी, 12 महिलाएं, यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा किया। महिला को 1 से गुना करेंगे, महिला को भी हम लोग 2 से गुना कर दिए। क्षमता हम लोग सही निकाले हैं। जब समय का रेशियो दिया रहे तो समय को उल्टा क्षमता। अब शुरू से चलिए, ये और मतलब तो प्लस होता है, लेकिन 12 महिलाएं हैं तो महिला को 1 से गुना, महिला क्षमता 1 है तो 12 इकाई 12, 16 पुरुष 16 दूनी 32, 12 इकाई 12, 16 पुरुष 16 दूनी 32, 32 और 12 हो जाएगा 44, 32 12 44, 11 दिन में। तो पूछ रहा मेरे बहादुरों कि 16 पुरुष, तो पुरुष अब जो 16 है ये होगा, यहाँ पे देखिए 16 पुरुष यानी 16 दूनी 32, कै दिन में? डी दिन। अब काटेंगे, 4 से कटेगा, 11 चौक 44, 8 चौका 32। डी बराबर इधर गुना होगा 121/8। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं, 121/8 जो विद्यार्थी ला रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, 121/8। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? मुझे नहीं लगता है। आ जाओ मेरे प्यारों, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर हम सभी का हो गया चौथा। एक संख्या को 200 से घटा के 150 कर दिया गया, कमी का प्रतिशत 200 से 150 घटा दिया कर दिया गया, तो कोई भी बता देगा 50 की कमी है। लेकिन अब कमी किससे हुआ? जिससे कमी हो गणना प्रतिशत का उसी पर होता है। तो 200 नीचे, परसेंट निकालना है बाबू 100 ऊपर। आ जाइए काटिए, 50 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25%। कितना परसेंट? 25%। ऑप्शन नंबर सी, 25% ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 हो गया, ये 4 हो गया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि क्रय मूल्य पर लाभ की गणना होती है, तो लाभ 1 हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 3। परसेंट निकालना है 100 से। आप देखिए कौन सा आंसर होगा, 33.1/3। ऑप्शन ध्यान से मारिएगा, 33.1/3। आगे बढ़िए मेरे प्यारों, आगे बढ़ जाइए। कहता है दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सहअभाज्य? सहअभाज्य वैसा युग्म जिसका HCF 1 हो, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। वैसा युग्म जिसका HCF 1 हो। 1 हो के मतलब कोई और राशि कॉमन नहीं हो, कुछ दोनों को काट नहीं सकता। 36 और 15 नहीं होगा अभाज्य युग्म, क्योंकि इसमें 3 कॉमन हो जाएगा। 9 और 63 में 9 कॉमन, 21 42 में 21 कॉमन, 11 और 21। देखिए 11 और 21 मेरे शेर बहादुर, 11 और 21। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां शानदार है।
एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, पहले क्रय मूल्य से 25% बढ़ा दिया गया और उसके बाद अंकित मूल्य पर 12% का छूट दिया गया, तो लाभ प्रतिशत। तो ये बड़ा चालाकी से बनाया गया क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अंकित मूल्य से पहले तो आप 25% बढ़ाए हैं, तो प्लस में करिए 25 और 12 फिर माइनस करिए, तो ये तो परसेंटेज वाली बात हो गई कि जो वृद्धि हो रहा है उसको प्लस करेंगे, जो कमी हो रहा है उसको माइनस। यदि परिणाम पॉजिटिव में आ गया तो लाभ, नेगेटिव में आ गया तो हानि। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप 25 बढ़ाए हैं, 12 घटाएं, 25 गुना 12/100 काटते, 25 चौका 100, 4 तिया 12। यहाँ पे देखो 25 में से 12 घट गया, कितना हो गया 13, 13 में से 3 घट गया 10%, 10% पॉजिटिव में आ गया तो लाभ, 10% प्लस में आ गया तो लाभ, यदि माइनस में आ जाएगा हानि। आ जाओ मेरे बहादुर, उदाहरण चलो। कहता है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। जैसे ही बोला व्यास 14 है, बाबू दिमाग में आ गया कि इसका त्रिज्या 7 होगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 220 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि पूछ रहा है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया हुआ है 7 गुना 7, लेकिन एच का मान तो मालूम ही नहीं है, तो एच इधर से ज्ञात होगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, चूंकि हम सभी जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे शेर बहादुरों कितना, यहां पे दिया हुआ है हम सभी का 220, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 220, 2 गुना 22/7, आर का मान 7, एच तो रहेगा ही बराबर 220। काटो, बेरहमी से काटो, बेरहमी से काटो, 7 से 7 कट गया, 22 से 10 बार में 220 कट गया, 2 से 5 बार में एच बराबर 5 हो गया। सिर्फ ऊंचाई पूछता तो 5 हो जाता, हम लोग को आयतन पूछ रहा है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, बाकी आपके हाथ में, आपको गुना करना है, आपको गुना करना है मेरे बहादुरों। गुना करके बताइए कि आप सभी का आंसर क्या होगा, कर लीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आपके चुटकियों का खेल है। नावधारा का शानदार क्वेश्चन। नावधारा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कोई नाव का शांत जल में चाल 100 हो और धारा की चाल 22 हो, तो दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा, विपरीत दिशा में जाएगा चाल घटेगा। लेकिन जब ऑलरेडी दिशा में ही नाव का चाल दिया रहे ए और विपरीत दिशा में नाव का चाल बी, तो नाव ज्ञात करना है शांत जल में तो जोड़ के आधा, और धारा ज्ञात करना है बाबू तो घटा के आधा। तो यहां पे आप देखिएगा तो कहानी है कि एक व्यक्ति 10 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर, तो पहले दिशा में चाल, और 12 घंटे में विपरीत 72 किलोमीटर, तो विपरीत चाल। तो यहाँ पे पहले हम लोग निकालते हैं दिशा में चाल, दिशा में और विपरीत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 88/11, 11 × 88, 88 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत 72/12, 12×72 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आप समझ जाइए, दिशा में चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है धारा की चाल क्या है, तो बोले सर जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे, नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा, अभी अपने बता, तो धारा ज्ञात करना है घटा के आधा, 8 - 6/2, 8 में 6 गया 2/2, काटेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दो चैप्टर में प्रॉब्लम हो, वो चैप्टर आप यूट्यूब पे जाके मास्टर क्लास भी देख सकते हैं, सुपर 50 भी देख सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। 60 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:3, दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जा सके। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो का स्पेशल टाइप मैंने पढ़ाया इस प्रकार के क्वेश्चन, रेशियो स्पेशल टाइप।
दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, हो जाएगा 1:2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तारा कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए, तो मिलाया जाए पानी, सेम करेंगे दूध। मिला रहे हैं पानी तो सेम करो दूध, मिला रहे हैं पानी तो सेम करो दूध। अब दूध सेम करने के लिए क्या करना है, नीचे वाला से ऊपर गुना, ऊपर 2 नीचे 1 है तो सिर्फ नीचे 2 से दूध सेम हो गया। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा 60 है तो रेशियो का नियम क्या कहता है, कुल मिश्रण की तुलना कुल मिश्रण से। यहाँ प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा 5 है, कितनी मात्रा में पानी मिलाए बाबू, कितनी मात्रा में पानी मिलाए हैं, तो 3 से 4 हो गया, 1 मिलाए तो 1 से गुना, 5 से 12 25 60, 12 इकाई 12, 12 लीटर पानी आपने मिलाया। कितना लीटर मिलाया, 12 लीटर। बहुत बढ़िया गुरु गुड़ और चेला चीनी हमसे पहले विद्यार्थी आंसर ला रहे हैं, इसका भी आंसर जल्दी बताइए। 36 48 90 का चतुर्थानुपाती, ये भी बहुत पूछा है पिछली बार। चतुर्थानुपाती बराबर होता है मेरे प्यारो BC/A। अब तो कर लीजिएगा ना, बी के जगह बी का मान, सी के जगह सी के मान, ए के जगह ए का मान रखे, BC/A चतुर्थानुपाती। पढ़िए, कहता है बाबू की 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 43-40 मतों से बहुमत निर्वाचित हो गया, मतलब जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या, यह मानते हुए कि सभी मत वैध थे, कोई अवैध नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम लोग टोटल मत 100% मानेंगे। जो विजेता है, जिसको बहुमत मिली, उसने कितना लाया है, 64%। तो जो हारा वो कितना लाया होगा, तो बोले 36%, क्योंकि मिला के 100% तो ही पूरा करना है। जब एक आदमी का बता दिया 64 तो दूसरा का अपने आप आ जाएगा माइंड में कि 36। और यहाँ हार जीत जो हुआ है वो 43, हार जीत मतलब दोनों के बीच का अंतर। यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है, मुझे लगता है 28 है दोनों के बीच का अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से, मेरे शेर बहादुर, अंतर की तुलना अंतर से बोल रहा है क्या, कुल संख्या क्या है, मतलब टोटल पूछ रहा था, टोटल पूछ रहा है तो 100 से। अब मुझे लगता है कि आप बेरहमी से इसको काटिएगा, मैथ छटपटाएगा तभी, वो दया नहीं करना है, एकदम काटना है उसको, काटना है। 4/5, 8/15, 2/35 का महत्तम समावर्तक हम लोग जानते हैं कि भिन्नों का HCF बराबर क्या होता है, तो बोलिए सर ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM, एंड भिन्नों का LCM क्या होता है, तो फिर वही बात हो गया यहाँ पर भी, जो निकालना है ऊपर वाला का LCM/SCF। मतलब यदि भिन्नों का LCM निकालना है तो ऊपर वाला अंशों का LCM, हरों का LCM, मतलब जो ज्ञात करना है ऊपर वाला का और नीचे उसका विपरीत, तो LCM का विपरीत HCF, HCF का विपरीत LCM। तो LCM ज्ञात करना है तो LCM/SCF, SCF ज्ञात करना है तो SCF/LCM, SCF/LCM। यहाँ पे 4, 8 और 2 का LCM कितना हो जाएगा, 8, 5, 15, 35 का 5 हो जाएगा SCF। सॉरी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। तो SCF/LCM, तो 4, 8 और 2 का SCF क्या होगा, इसका LCF 2 हो जाएगा क्योंकि बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या। इसका LCM क्या होगा, 35, 15 और 5 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या मुझे लगता है 105 है, आपको भी यही लगना चाहिए, 105 है। तो ऊपर में हो गया 2 और नीचे में हो गया 105। HCF/LCM, HCF/LCM, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया मेरे शेर बहादुरों, दाड़ दे चलिए इसी प्रकार से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार, मजेदार, लच्छेदार। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। बहुत बढ़िया है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, लीजिए। बोलिए सर बड़ा ही कमाल की बात बोल रहा है। पहली बात तो आप क्रय मूल्य ले लीजिए, क्रय मूल्य अपने आप में 100 हो गया। कितना अधिक अंकित कर दिया है, 25%, मतलब अंकित कितना हो गया, 125। अंकित कितना हो गया बाबू, 125। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 25% अधिक है तो 125। लेकिन बोल रहा है कि कितना छूट दें कि 10% लाभ हो। बढ़ा के किया है तो 25%, लेकिन हमको लाभ कमाना है 10%। तो लाभ की गणना लाभ की गणना भी तो आप क्रय मूल्य पर करिएगा। क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य से कितना % अधिक बढ़ा दिया आपने, 25%, तो वो अंकित हो गया।
हमें 10% लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य से 10% बढ़ा के बेचना होगा, यानी 110 में विक्रय मूल्य 110 रहेगा, तब ना 10% लाभ। अब अंकित मूल्य 125 है, विक्रय मूल्य 110 है, बताइए कितना छूट होगा? तो छूट प्रतिशत बराबर होगा 15, क्योंकि 125 से 110 आना। और किससे छूट देंगे? अंकित मूल्य नीचे, परसेंट निकालना है 100। जल्दी से काट के बताइए, काटने छाटने में एकदम माहिर बनिए, जितना ज्यादा काटिए। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर, बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में। कहता है एक 5 अंकों वाली संख्या है बाबू, कितना है? तो 3 है, 2 है, 0 है, 5 है, 4 है, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब कहता है कि इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए। आरोही क्रम मतलब समझते हैं? बढ़ते क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में इन अंकों को सजा दीजिए तो ये किससे विभाज्य होगा? तो बोलिएगा कि सर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो 0 का तो महत्व नहीं है, तो बच गया 23, 45। 23, 45 किससे विभाजित होगा? तो बोले सर 5 से विभाजित होगा। जब 5 मिले है तो बाकी सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसका अंतिम अंक 5 हो गया या 0 हो गया वो 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। कितना से विभाज्य होगा मेरे प्यारो? 5 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 लाजवाब। कहता है बाबू कि 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़ के 6 kg हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 3.2 से 6 हो गया, मुझे लगता है 2.8 वृद्धि हुआ, 2.8। तो बोला कितना वृद्धि, यानी वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा? तो बोले सर 2 जिससे बढ़ा उसको नीचे, 3.2 से बढ़ा 3.2 नीचे, 2.8 ऊपर। परसेंट निकालना है बाबू 100 से, परसेंट निकालना है 100 से। पॉइंट काटेंगे, पॉइंट काटेंगे। 7 चौके 28, 8 चौका 32, 8 से 12.5 बार में 12.5 गुना 7 करिएगा ना तो 87.5% आएगा। कितना परसेंट वृद्धि बाबू? 87.5% वृद्धि हो गया मेरे बहादुर। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। लो शर्मा जी आगे। कहता है श्री शर्मा जी अपने कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य राशियों पर खर्च करते हैं, और तब भी उनके पास 1700 बचता है। उसकी मासिक आय क्या है? बोलिए कि सर शर्मा जी का मासिक आय P मान लीजिए। शर्मा जी प्रति महीना P रुपया उनका आय है, और P रुपया में 15% किराए पर दे दिए, तो शेष उनके पास बचा 85/100। शेष क्यों लिखे? क्योंकि शेष जो बचा अब उसका 75% अन्य खर्च पर, तो अब बचा उनको पास शेष का 25%। फिर सही, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, सभी अपने आप में परिपूर्ण है। शर्मा जी का आय है P रुपया, उसने 15% किराए पर खर्च कर दिया, बचा 85%, 85/100। बाकी जो बचा हुआ 85% है उसका 75% अन्य खर्चों पर, खाना पीना, बाल बच्चा, फलना ढिमका जो भी हो गया, तो बचा 25/100 बराबर 1700। P का मान निकालिए, शर्मा जी का आय निकल जाएगा। छोड़ें, यदि आपको लगता है कि कैलकुलेशन नहीं छोड़ना चाहिए तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। यह भी नहीं पता चलेगा, जब स्पीड और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर जाएगा तब पता चलेगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 18। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है, और फिर भी क्रय मूल्य पर 32% का उसको लाभ होता है। लीजिए कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, बेईमान दुकानदार का काम क्या है? बेईमान दुकानदार कहेगा कुछ और करेगा कुछ और, तो जो करेगा वो क्रय मूल्य होगा, और जो कहेगा, जो दिखावा कर रहा है वो विक्रय मूल्य होगा। बस यही ट्रिक तो याद रखना। तो यहाँ 32% लाभ आपको दिख रहा है तो 132 हो गया, लेकिन तौलते समय 12% कम तौल रहा है, तो 100 में 12 घटा दीजिए 88। अब इसको काटने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारों। 44 से वैसे काटिएगा ना तो ये 2 बार में, 44 से ही 3 बार में कट जाएगा। अब काट के देखिए, मुझे लग रहा है, या नहीं भी काटना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 88 करिए, इधर देखिए ऊपर करिए तो 44 ही आएगा। आप घटा के देख लीजिए, 44 परसेंट निकालना है 100 से। 44 दूनी 88, मुझे लगता है 50% लाभ होगा। कितना परसेंट लाभ होगा मेरे शेर बहादुरों? 50% लाभ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 500 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 1.25। तो बोल रहा है वार्षिक ब्याज की दर। याद करिए, याद है आपको, मैंने आपको नोट लिखाया था कि 2 वर्षों के, और पीछे भी ये क्वेश्चन मिला है, नहीं लिखे हैं तो अभी जान जाइए। 2 वर्षों के CI तथा SI
2 वर्षों के CI तथा SI का अंतर हमेशा हमेशा मूलधन का R² बटा 100% होता है। याद आया आपको? क्योंकि 2 वर्ष का SI 2R होगा और CI 2R प्लस R² बटा 100 होगा, 2R कट जाएगा, इसलिए 2 वर्षों के CI और SI का अंतर हमेशा R² बटा 100% होता है। R² बटा 100%। तो यहां पे अंतर दिया हुआ है, कितना अंतर है? 1.25। लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको क्या लिखा है कि अंतर जो होता है मूलधन का R² बटा 100% होता है। तो मूलधन कितना है? 500। 500 का R² बटा 100% बराबर है 1.25। तो ब्याज की दर निकालना है, आर निकालना है मेरे प्यारे। काटिए। बोलिए कि सर जी सिंपल है, परसेंट से 2 शून्य खत्म हो गया, 2 शून्य खत्म, 5 से काटेंगे, परसेंट से हम सभी का 2 शून्य खत्म हो गया, या छोड़िए ऐसे 2 शून्य से पहले 2 शून्य खत्म कर लीजिए। परसेंट लेफ्ट में काटेंगे तो राइट में 100 से गुना। अब क्या करेंगे कि 2 शून्य से पॉइंट खत्म हो गया। अब ऊपर 5 से 5 इकाई 5, 25 5 125, इधर R² बचा, उधर 25 बचा। R² का मान 25 होगा तो कोई अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि R का मान 5 होगा, यानी ब्याज की दर 5% हो गई। ब्याज की दर कितनी हो गई? 5%। ब्याज की दर कितनी हो गई? 5%। 19 का ये धड़ाधड़ विद्यार्थी मार दिया आंसर। टाइम वर्क आपको छोड़ने वाला है, टाइम वर्क अपना एक क्वेश्चन पूछिए लेगा आपसे। कहता है कि ABC एक काम को क्रमशः 30 36 30 60 120 दिन में, बाकी का काम हम लोग बाद में देखेंगे, पहले क्षमता निकालना काम होता है। क्योंकि टाइम वर्क में क्षमता निकाल दी दिए, समझिए 50% सॉल्यूशन हो गया। मेरे बहादुरों 30 दिन, 60 दिन बाबू, और 120 दिन है बाबू। यहाँ पे हम सभी का समय दिया हुआ है, समय के उल्टा है क्षमता। 1/30, 1/60, 1/120, सारो कैल्शियम 120, 30 चौका 120, 60 दूनी 120, 120 इकाई 120, किसी एक को लेकर चलिए 120। इतना टाइम वर्क हो, पाइप टंकी हो, हर क्वेश्चन में करना होगा। पहला यहां से शुरू होता है, कहता है ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ता है, बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ता है, संपूर्ण काम करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या। तो इस प्रकार का मैंने स्पेशल क्वेश्चन बहुत जोर शोर से बताया। हमारे आप टाइमर का मास्टर क्लास देखिए, टाइमर का आप सुपर 50 देखिए, टॉप 20 देखिए, उसमें बहुत विशेष तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जब भी बोले कि तीनों मिलकर शुरू किया, लेकिन यदि 10 दिन बाद छोड़ रहा है तब तो ठीक है, 5 दिन बाद छोड़ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन मेरे प्यारों जब पहले छोड़ने की बात आए तो ये देखिए कि छोड़ कौन नहीं रहा है, कौन अंत तक काम किया। तो बोल रहा है कि ए 10 दिन पहले छोड़ रहा है, बी 5 दिन पहले छोड़ रहा है, सी नहीं छोड़ रहा है, तो सी अंत तक काम किया हो। तो जितना दिन सी काम किया होगा, जैसे सी टी दिन किया, ए 10 दिन पहले तो टी -10, 5 दिन पहले तो टी -5। अब चल दीजिए, यहाँ 4 के क्षमता से हो गया 4t -40 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2t -10, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में टी। आ जाए यहाँ 4t 4 2 6 और 1 7 120, 40 -10 कितना हो गया? 50, 50 माइनस से इधर आ जाएगा प्लस, तो t बराबर हो गया एक, कितना हो जाएगा? 170 ना, क्योंकि 120 50 170 और बटा में 7 उधर चल जाएगा, तो 170/7 मेरे शेर बहादुर जो आंसर मार दिए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए मात्र 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट का खेला है तो लपेट देते हैं। कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे की एक गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलाकार गेंदों में ढाला जाए तो गोले के गेंदों की संख्या। कितना बार बताए हैं कि एक आकृति से पिघलाकर, चाहे गोला से गोली बनाया जाए, या घनाभ से घन बनाया जाए, या बेलन से छोटे छोटे शंकु बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, संख्या बराबर सीधे हो जाएगा बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, 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 4/3 पाई r³ मतलब 21 गुना 21 गुना 1, 4/3 पाई r³ मतलब 7 गुना 7 गुना 7।
काट दीजिए मेरे बहादुर, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, 7 21 3 3 9 27, यानी छोटा वाला जो गोली बनेगा उसकी संख्या 27 है, 27 है, 27। तथा 5 और 12 के तृतीयानुपाती का 5 8 9 के चतुर्थानुपाती क्या अनुपात है? तो यहाँ ए और बी है, तृतीयानुपाती निकालना है तो दो ही को दिया हो रहेगा। तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर बटा ए, 12 के स्क्वायर बटा 5, यानी 144/5, ये तृतीयानुपाती होगा। अब अनुपात इसका निकालना, 5 ए है, ये बी है, ये सी है। चतुर्थानुपाती होता है बी सी बटा ए, बी सी यानी 8 गुना 9/5, यानी 72/5। अब ये दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्या निकालना है? निकल गया, और क्या? 144/5, 72/5, 5 5 कट गया, 72 इकाई 72, 72 दूनी 144, 2:1। तो यहाँ पे मेरे बहादुरों 2:1, ऑप्शन नंबर है 2:1, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है, बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। 23 में कहता है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा? वैसे तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, लेकिन यदि आप एवरेज मेरा टाइप बाई टाइप पढ़े हैं, जो कि रेशियो ये सॉरी यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, लगभग 16 टाइप में मैंने एवरेज को पढ़ाया। उसमें एक स्पेशल टाइप भी पढ़ाया था। पहला टाइप में एक सेक्शन कि 3 के गुणजों का औसत, 5 के गुणजों का औसत, 8 के गुणजों का औसत। तो जितना का गुणज या अपवर्तियों का औसत निकालना है, तो शुरुआत वहीं से होता है। जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज है, तो पहला गुणज 3 होगा, फिर 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 9 गो है तो 9 बार जाइएगा। मान ले 75 को बोल दिए तो उतना लिखते रहिएगा नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जितना का गुणज रहता है उतना उतना का अंतर से आगे बढ़ता है, और जब समान अंतर रहे तो औसत बराबर सीधा होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा। तो 3 के प्रथम गुणज 3 होगा, और 3 के 10वां गुणज होगा, प्रथम गुणज तो 3 ही होगा, 10वां गुणज होगा 10 3 33/2, 33/2, 16.5। 33/2 मेरे बहादुरों 16.5। ये तो माइंड में ही आप कर लोगे, मुझे पता है। 24 देखो, यदि आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो कि उपयोगकर्ता अपने आलू खपत में कितना कमी करे कि उसका खर्चा ना बढ़े? मतलब सब्जी में ज्यादा आलू डालता था, अब कम डालेंगे। तो पहले 100 था, 10% बढ़ के 110 हो गया। आप कितना कमी करें कि उतने पर आ जाए? तो बोलिए 10/100 गुना 100, मतलब 10/110, क्योंकि कमी तो अब 110 से ना करेगा, गुना 100। आप देख लो कितना आ जाएगा, आप काट के देख लो। 1 0 1 0, 100/11, 11×99, 9.1/11, तो 9 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 9.1 दिया, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए 25 मेरे शेर बहादुरों। अंत भला तो सब भला, हम लोग का 25 क्वेश्चन चंद मिनटों में धुआं कर दिए हैं। फिर 50 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, दहाड़ने के लिए सेट डलवा देंगे हम, ठीक है। सभी बच्चे पहले से कम सेट को रीडिंग करके आइए तो ज्यादा बेहतर होगा। यूट्यूब पे भी रात में आप सभी विद्यार्थी अपने भाई बहन के साथ जुड़ते रहिए। वहां पे मैं बीच बीच में मिक्स प्रैक्टिस, कभी 75 क्वेश्चन का, कभी SSC GD का मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट किया हूँ। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, तो एग्जाम वही क्वेश्चन टाइप का रिपीट भी करता है। चाहे यूपी पुलिस का मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा, बिहार SC का भी चैप्टर वाइज बहुत पहले करवाया है और आगे भी करवाऊँ। तो एक क्लास वहां से आप जुड़ते रहिए, यदि समय है तो निकाल के, तो हो जाएगा चैप्टर वाइज भी, और इधर से मिक्स प्रैक्टिस तो जरूरी है। ये रीजनिंग का 35वां सेट डला जाएगा आज चिंता मत करिए। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन 36 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन तक एक साथ काम किया, फिर एक काम छोड़ देता, शेष काम को भी टाइम वर्क में इतना क्वेश्चन बताएं कि मुझे लगता है ये आपको होमवर्क ऑफर देना चाहिए। बोलिए क्या कहते हैं? सभी को ऑफर धमाका स्वीकार है तो धमाका करिए, इसका आंसर बताइए। मिलता है मेरे प्यारों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने भाई बहन को सबको बताइए RK सर के एप्लीकेशन पे 80% डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड RK80 यूज करके आप 0 to 0 फाउंडेशन मैथ्स, ये आपका धुआंधार प्रैक्टिस बैच, जो भी SSC की तैयारी करने वाले हैं, BPSC टीचर 2024 की तैयारी करने वाले हैं, वो 0 to 0 फाउंडेशन मैथ से जुड़ सकते हैं। आपके भाई बहन जो भी नए हैं
सबको जीरो टू हीरो फाउंडेशन मैथ से जोड़ने का प्रयास करिए। एसएससी जीडी वाले का फौलाद प्रैक्टिस बैच है, रेलवे वाले का पिनेकल का प्रैक्टिस चल रहा है, तो सभी को जोड़ने का प्रयास करें। एडवांस जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जिनका एडवांस कमजोर है उनको एडवांस जोड़ने का प्रयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।